सारे मेंबर जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी।
माता दी जय 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 माता दी
तू चढ़ाई जा मस्त मलंग शिव कोड़िया मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा मस्त मलंग शिव कोड़िया मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा मस्ती मलंग शिव कोड़िया मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा मस्त मलंग शिव कोड़िया मस्ती दा रंग तू चढ़ाई जा जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछड़ी सितारा अल पुछड़ी जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछ ले सितारे अग पुछ ले जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछड़ी सितारा जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछ ले सितारे अग पुछ ले जिन मैं दीवान माए तेरे नाम दा जिन मैं दीवान माए तेरे नाम दा एक कोल पुछली हजारों अल पुछली जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछ ले सितारे अग पुछ ले जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछली सितारा कोल पुछली जिन तेरे जागे अच मैं जागया चन कोल पुछ ले सितारे अग पुछ ले
जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? हनुमान जी को। हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली नहीं, वो क्या उठा के लाए? पर्वत। साफ गा के, तालियां ला के। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन की कली। जब रावण सीता माँ को हर के ले गए, श्री रामचंद्र जी ने संदेशा भिजवाया था किसके हाथों? हनुमान जी के हाथों। हनुमान जी संदेशा लेके सीता माँ के पास पहुंचा। सीता माँ देख के घबरा गई, बोली कौन है तू? हनुमान जी कहते मैं रामदूत हूँ। सीता माँ कहती ना, तू रामदूत नहीं हो सकता। अगर तू रामदूत होता तो श्री रामचंद्र जी ने मेरे लिए कोई ना कोई निशानी भेजी होती। हनुमान जी कहते हाँ, ये देखिए निशानी भेजी है, ये अंगूठी भेजी है। बात इतिहास की है? अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, वो सीता माँ को यकीन न आया, अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, सीता माता की रख दी तली। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी
राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। फोटो खिंचवानी है, आप फोटो तो कर लो। यस यस साजनी मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सुनिए, बेटी को कब पता चलता है माँ बाप को कि बड़ी हो गई? नहीं पता चलता। बेटी हमेशा माँ बाप के लिए बच्ची होती है। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार बताते हैं कि भाई बिटिया जवान हो गई, इसकी शादी का इंतजाम करो, अच्छा घर देखो, अच्छा घर देखो, हाथ आने करो और बेटी को विदा करो। माता देख लिया, बारात आ गई, लावा फेरे हो गए, भव्य स्वागत किया बारात का पापा ने। उठने बेटी जाने लग रही है, विदाई होने लग रही है, माँ के गले से रो रही है बेटी बनकर। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। वो धन मानेगा निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो मैं गुड़िया तेरे। माँ को चुप करा दिया, माँ को धीरज बंधा दी। अगला कदम रखा पापा। पापा आजकल माँ को प्यारा बेटा और बेटी पापा की लाडली। पापा कहते मेरे घर की हंसी, मेरे घर की खुशी आज मेरा घर सुना करके जा रही है। पापा 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 कहती थी, अब कौन बुलाएगा मुझे पापा? कौन कहेगा पापा ये ला दो, पापा वो ला दो, पापा ये खिला दो? मेरे घर की दौलत जा रही है मुझे छोड़कर, पूरा हाल, पगड़ी भी गिर गई। और माँ को कहती, माँ मेरे बाबुल को चुप करा दे। माँ बाबुल धीर बधा, रो रो यूं हमें ना रुलाओ। माँ बाबुल धीर बधा, रो कर यूं हमें ना रुलाओ। माँ बाबुल
गुड़िया तेरे आंगन की हो मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और माँ को कहा बाबुल को चुप करा दे, बाबुल ले जा रहे अपने लाडले को विदाई के लिए। वो समा कैसा, माँ रो रही, कोई राहगीर भी गुजरता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देखकर। अब सहेली आई, सहेलियों को अपने बाहों में ले लिया, मेरी सखियों मेरी सहेलियों अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे खेल खिलौने छोड़कर। अब नहीं खेलूंगी, नहीं लड़ूंगी, नाच भूल हुई जो बचपन की से गुड़िया तेरे आंगन की हो मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मेरी हो मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और आखिर में सखियां विदाई दे रही हैं। सबसे प्यारा रिश्ता बहन और भाई का। भाई काम में व्यस्त, जब देखा ना ये मेरी दूर से भागता आ रहा है, गली से जगा दिया मेरी लाडली बहन। हुक्म चलाती थी मेरे ऊपर तू, आज मुझे अकेला करके जा रही है मेरी लाडली बहन। अब अपने मन की बातें खुशी तुम किससे कहूंगा। भैया को क्या कहती है दुल्हन। सुनो भैया, एक वादा दे दो मुझे कि जब भी मैं बुलाऊंगी मैं दुखी रहूंगी, विपदा आएगी, अगर कोई दुख आया उसके आगे पहाड़ बंदे मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया भैया, और बन के रहना कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी और कृष्ण का बहन भाई का रिश्ता राखी। जैसे राज द्रौपदी की बचाई, ऐसे बहन हूँ भैया बन कर रहना कृष्ण कन्हैया। कसम तुम्हें इस रखिए मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बजिया बिच शहनाइया सखियां डोली पागल आया, दिया चमदिया हो कराया, नारो बाबुला हो नारो बाबुला। बजिया मेरे बिच शहनाइया सखियां डोली पागल आया, दिया चमदिया हो कराया, नारो बाबुला नारो बाबुला।
पुकारो बाबूला बचिया बेड़ी शहनाइया बचिया डोली कावड़ आइया होड़ पर आइया बाबुला नारो बाबुला पुकारो बाबूला पुकारो बाबूला नारो पुकारो बाबूला पुकारो बाबूला पुकारो बाबूला ऐसे से गाने मत गाओ। मेरी सहेली बहुत रो रही है। एक तो उसका रोती नहीं है कभी ये, आज बहुत रोई है ये, और मैं देखती सारे रोए हैं। मैं रोती नहीं कभी, कभी भाई को लेकर ना कभी भी नहीं रोती, लेकिन ना मेरी आंखों से भी आंसू निकल जा रहे हैं। तुम मत ऐसे से गाने गाओ कि सारे रोने लग पड़े। और बहुत अच्छे सिंगर हो, दिल को छू जा रही है आपकी आवाज, है ना। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत प्यारे सिंगर है। आइए झांकी आ रही है। अब हम चाय लेने जा रहे हैं जी। हाथ उठाना और मेरे सवालों का जवाब मेरे सवालों का जवाब सच समझ गई मुझे बताना दर से मन तुम पाना समझ कर मुझे बताना आगे दर से बंदूक पाना जिसे पता वो हाथ उठाना जिसे पता वो हाथ उठा लेना पीछे आके किसी को भी पता हो जिसे पता हो हाथ उठाना मेरे सवालों का जवाब दो बस हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। आप हाथ खड़ा करके वैसे रख सकते हैं। आप आ जाइए इधर, जल्दी आ जाइए जरा। दूर का नंबर मिल रहा है, कहते कि नहीं।
मान लिया करो। चलो कोई महामारी के ऊपर जो कूदना फोटो सही कर जाओ बैठना नहीं किसी ने, यहीं पे रहना। किसी ने भी नारियल मुझे देने के बाद बैठना नहीं। सारे मेरे वापस द्वारा सुबह आरती के बाद हो गए नारियल सब आ गए। थोड़े थोड़े खुले हो जाओ। अब आरती होगी। अब आपने ऐसा करना है,
जब मैं बोलूँगा आपने मत्था टेक पंडित जी एक्सरसाइज करा रहे हैं सुबह सुबह। 5 बजे ये जिनके नारियल है जी वो आपस में बांट दो, अपने अपने गले में डाल। अब बैठ जाओ, रखो कथा सुन, फिर ये बांट दो सारे। जो मेरे को क्या पता है आपकी क्या बनना है खाली प्रसाद इसके गले में वो खा सकते हो जी, खा सकते हो। यज्ञ चाहते हैं। उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को बुलाया गया, लेकिन पांडव जो है ऋषि दुर्वासा जी को निमंत्रण देना भूल गए। जिस दिन यज्ञ था सभी लोग आ गए, पांडवों ने देखा कहीं ऋषि दुर्वासा जी नजर नहीं आ रहे। उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने दरबारी लोगों को भेजा कि जाओ ऋषि दुर्वासा जी को आदर सहित लेके आओ। दरबारी लोग ऋषि जी के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर, पांडवों ने मां जी का भवन बनाया है, उस भवन पे मां जी के नाम का यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में आपने हमारे संग चलना है। ऋषि जी कहने लगे उस यज्ञ के अंदर कौन कौन आया है। दरबारी लोग कहने लगे उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सभी पहुंच चुके हैं। उस यज्ञ के अंदर जाएंगे और ना ही उस यज्ञ को संपूर्ण होने देंगे। क्रोध करके अब क्या हुआ, इनकार कर दिया दरबारी लोगों को। दरबारी लोग वापस चले गए। इधर ऋषि जी ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया, पंछी का रूप बना लिया, मरा हुआ सांप अपने पंजों में उठा लिया, पांडवों के यज्ञ की ओर चले गए। जहां पे प्रसाद पक रहा था सबसे नजर बचा के उस प्रसाद के कढ़ाई के अंदर उस सर्प को गिरा दिया। इस दृश्य को वो छिपकली रूपी रुक्मन देख रही थी। मन के अंदर विचार करने लगी, ऋषि जी ने कितना भारी पाप कर दिया, सारे प्रसाद को जहरीला कर दिया है इन्होंने। जो कोई संत भक्त इसको खाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। चाहे आज मुझे अपने प्राण को न देने पड़े, मैं ये प्रसाद किसी को नहीं खाने दूंगा। भक्त लोग प्रसाद उठाने के लिए आए। सभी के देखते देखते वो छिपकली ने प्रसाद के कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी, अपने प्राण त्याग दिए। भक्त लोगों ने इस दृश्य को देखा, उनको भी क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप देते हैं, जा तेरा अगला जन्म किसी नीच के घर में हो, तेरा वास किसी नीच के घर में। भक्त लोगों को हुक्म हुआ, भक्तों इस प्रसाद को उठाओ, शहर से बाहर जंगल में ले जाओ, गहरा खड्डा खोद के इस प्रसाद को डुबा दो, ताकि कोई पंछी परिंदा इसको ना खा सके। भक्त लोगों ने प्रसाद उठा लिया, शहर से बाहर चले गए, गहरा खड्डा खोद लिया। अभी प्रसाद का कढ़ाया आधा ही पलटा था तो नीचे से क्या निकल आया, सांप निकल आया। भक्त लोग हैरान हो गए। उन्होंने फिर मां जी का ध्यान किया, मैया ये क्या माया है। तो उनकी आंखों के सामने एक दृश्य चला। वो दृश्य क्या था, ये जो छिपकली है ये तो एक भक्तनी है, इसने सभी के प्राणों की रक्षा की है। जो पाप किया है ऋषि दुर्वासा जी ने किया। भक्त लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मां जी से पुकार की, किसी नीच के घर में हो, इसका वास किसी नीच के घर में हो, इसका वास जो है वो अटल है, किसी नीच के घर में होगा। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैया इसका अगला जन्म जो है किसी राजा के घर में हो। वो छिपकली का जो अगला जन्म है राजा स्पर्श के घर में हुआ। मंगलवार के दिन कन्या का जन्म हुआ। विद्वानों को बुलाया गया उस कन्या का नामकरण करने के लिए। विद्वान लोग आ गए, आके उन्होंने
जैसे ही उस कन्या के ग्रह नक्षत्र देखे तो राजन से कहने लगे, राजन ये कन्या नहीं है, आपके माथे का कलंक है ये कन्या, और कलंक ही नहीं साक्षात काल है ये कन्या। अगर कुछ समय ये आपके राज्य में रह गई तो ये आपको भी खत्म कर देगी और आपके राज्य को भी खत्म कर देगी। राजन जल्दी करो, इस कन्या को मार दो। राजन कहने लगे, हे विद्वानों, कन्या मारना पाप है। कुड़ियां ते कुड़ियां ने कुड़ियां दा कीए, बाबल दी पकड़ी वीरां दी रखड़ी, मां दी अखियां दा नूर ने कुड़ियां, समझ नहीं आउंदी फिर भी ये कातों बेबस सी मजबूर ने कुड़ियां, एक इस गल्लों थोड़ियां ने थोड़ियां दा कीए, ए ममता तो थोड़ियां ने थोड़ियां दा कीए, कुड़ियां ते कुड़ियां ने कुड़ियां दा कीए। यानी कि हमारी ममता के अंदर कमी आ गई और मां भी ऐसी दुष्ट हो गई तो आज दीवारों पे ये ना लिखवाना पड़ता कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो हमारा जागरण कहीं भी हो, मैं ये चंद्रायणी जरूर सुनाता हूँ। तो राजन कहने लगे, हे विद्वानों, कन्या मारना पाप है। अगर मैंने इस कन्या को मार दिया मेरे 7 कुल नरकों में जाएंगे। कोई ऐसी विधि बताओ इस कन्या को मारना भी ना पड़े और इससे पीछा भी छोड़ दो, जहां इसकी किस्मत होगी चली गई। अब राजा ने क्या किया, कश्ती रूपी संदूक बनवाया, उसके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात भर दिए, उसी में इसका हो गया। एक पंडित जी नदी किनारे स्नान करने के लिए आए, सामने क्या देखते, बड़ा सुंदर संदूक बैठा था। निकालने की कोशिश की पंडित जी ने, संदूक को निकालने की, पास में क्या देखते हैं, बैठा चला जा रहा है, उसको निकाल कर ले आओ, जो भी स्नान उसके अंदर होगा आधा आधा बांट दो। बड़े जी पानी में चले गए, संदूक को लेकर बाहर आ गए, खोल के देखते हैं बड़ा सारा माल खजाना और उसी में एक सुंदर सी कन्या। अब माल खजाना पंडित जी लेके चले गए, जो कन्या थी भगत जी के हिस्से में आई। भगत जी भी उस कन्या को लेकर बड़े प्रसन्न हुए, उठा लिया कन्या को, बड़े खुश हो गए। लोग के बाद में घर से जाकर डोली में उस कन्या को कहने लगे, उससे उसके नाम का दूध भी उतर आया कि जय माता की। माँ जी का जब आप देखिए, उसके पालन पोषण की व्यवस्था मुझे ने वहां पर की। संयोग से वहां भी उसका नाम रुक्मन रखा गया। रुक्मन जो है समय के अनुसार चलने फिरने लग गई, स्कूल जाने लग गई, समय व्यतीत होता चला गया। रुक्मन जो है पढ़ लिख के जवान हो गया। अब रुक्मन के माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। रुक्मन के जो माँ बाप हैं, रुक्मन के लिए वर तलाशते हुए कभी किसी गांव में जाते हैं, कभी किसी शहर में जाते हैं। वर तलाशते तलाशते कहाँ पहुंच गए, जिला कांगड़ा, शहर हरिपुर बलार में पहुंच गए, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वहां पे उन्हें एक लड़का पसंद आ गया, रुक्मन की शादी हो गई और रुक्मन ससुराल चले गए। अब ससुराल गए हुए रुक्मन को 4-5 साल का समय व्यतीत हो गया और रुक्मन के घर कोई औलाद नहीं। रुक्मन की जो सासू माँ है वो राजा के महलों में सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी। अब रुक्मन एक दिन सासू माँ काम से वापस आई तो रुक्मन कहने लगी, माँ जी कल से मैं भी आपके साथ काम पे चला करूंगा, यहाँ घर बैठे बैठे मेरा समय नहीं कटता। दूसरे दिन रुक्मन भी राजा के महलों में सफाई का काम करने के लिए अपनी सासू माँ के साथ चले गए। जैसे ही राजा के महलों में गई, सामने क्या देखती है, तारा खड़ी है।
तारा जन्म जन्मांतरों से मां की भक्तनी थी और जो जन्म जन्मांतरों से मां के भक्त लोग होते हैं वो त्रिकालदर्शी, उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तारा ने जैसे ही रुक्मन को देखा, तारा ने पहचान लिया ये पिछले जन्म की मेरी बहन है। तारा ने रुक्मन को आवाज लगाई कि बहन तुम मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, मेरे साथ बातें कर। तो रुक्मन हैरान हो गई और तारा से कहने लगी, आप एक महलों की रानी और मैं एक दासी, मेरा और आपका क्या मेल है? तारा कहने लगी, बहन तू आज जो कुछ भी है अपने कर्मों के अनुसार है, लेकिन फिर भी किसी एक जन्म से तू मेरी बहन है। जोत जगा के जैसे आज की रात्रि आप लोग बैठे थे। अब रुक्मन एक दिन उन भक्तों के पास चली गई। भक्तों सारी सारी रात मां के जागरण करते हैं, मां कोई मनोकामना भी पूर्ण करती है या नहीं, झोलियां भी भरती है या नहीं? भक्त लोग कहने लगे, रुक्मन ये जगत जननी जगदम्बा मां का दरबार है, यहां से कोई कभी खाली नहीं जाता, लेकिन यहां से मांगने का एक समय है। कहने लगी, वो समय कौन सा है कि जो कोई अमृत वेले अपने नाम की अरदास मैया जी के दरबार में सच्चे भाव से करवाता है, मां भगवती उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। आइए रुक्मन के अरदास के नाम की अरदास जो है वो जागरण में होती है, तो क्लब के मेंबरों से प्रार्थना है कि रुक्मन के नाम की अरदास करवाएंगे, उसके बाद कथा जो है वो आगे चलेगी। 500 रुपए की अरदास दे गए थे, मैं नाम भूल गया। महारानी उनके खजाने भरपूर करे, अंग सहायता करे। विनोद और सुबोध जी की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, जीवन कुमार शर्मा जी की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, अखिलेश और अक्षता की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, रायशा की अरदास, लाइशा की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास। नाम गलत हो जाए तो ठीक करवा लो, पैसा देंगे। यश जी के नाम की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, निविद और चार्विक की अरदास, अभिराज जी की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, गुप्त अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, शिवन्या की अरदास के पास, नित्य की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, नेहा मानिक की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, चेतन शर्मा जी की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, श्रीनिका की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, गुप्त अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास। हे महामाया जी, दीवान और विमान की अरदास, गुप्त अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास, रिया की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास। हे मां जी खजाने भरपूर करना। अनीता और कृष्ण की अरदास मैया जी के शुभ चरणों के पास। हे मां जी, जिन भी भक्तों ने, रुक्मन बड़ी खुश हुई, खुशी खुशी बेटे की पालन पोषण करने लगी और पालन पोषण में ऐसी उलझी, 4-5 साल का समय व्यतीत हो गया। रुक्मन मैया जी का जागरण देना भूल गई। इधर मैया जी ने क्या किया, अपने अगवान लंगरवीर जी से कहा, हे लंगरवीर जी, रुक्मन के घर जाओ, उसको याद दिला के आओ, वो हमारा जागरण देना भूल गई। लंगरवीर जी ने क्या किया, अपना विराट और भयानक स्वरूप बना लिया, रुक्मन के घर आ गए, आकर रुक्मन के बेटे को दर्शन दिए। बच्चा इतना भयानक स्वरूप देख के डर गया और इतनी बुरी ऐसा आया, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। रुक्मन ने बेटे को उठाया, तारा के पास पहुंचा। देख तारा, मेरा बेटा पता नहीं घड़ी है या पल है, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। तारा ने रुक्मन के बेटे को देखा, तारा समझ गई और रुक्मन से कहा। राजा तारा ने देखा, राजा की उंगली से खून बह रहा है। मरहम पट्टी उठाई, दौड़ती भागती आ गई, आकर लगी पट्टी बांधने। राजा ने रोक दिया, ठहर जा तारा, इसके ऊपर मरहम पट्टी की कोई जरूरत नहीं,
इसके ऊपर नमक और मिर्च की पट्टी बांध दी। अब राजा का हुक्म है, तारा ने क्या किया, राजा की उंगली के ऊपर नमक और मिर्च की पट्टी बांध दी। अब राजा को नींद ना है। तारा ने क्या किया, मैया जी को याद किया कि कैसे मैं आऊं रानी ज्वाल पा, राजा मेरा जागदा। हे ज्वाला भैया, चले जाते हैं और और वो भी मैं बीच में जा नहीं सकती हूँ। पहले बताया नहीं उनको पढ़िए। लो जी अपना ध्यान कथा वाल रखना, तुसी प्रसाद सबको ला रहे हो, कह दो जय माता दी। हाँ, तो राजा ने क्या देखा, तारा ने जाके ज्योति को मत्था टेक के डला ने दिता चढ़ा, जो डल लिए थे ना रुकमन से, वो डल चढ़ा दिए। और तारा कहने लगी भक्तो जल्दी करो, मैया जी का कलश चढ़ाओ। तेरा काहे दा होवे कलश मांडला विच, काहे दा टका पवायो, रूपे कलश गज मांडला विच, सोने दा टका पवायो। चित चरना विच जोड़ के मैया जी को दिया कलश चढ़ा, तेरा चेत बरस बाटा चलिया मां ज्वाला जी। मेरे घर का प्रसाद है, बाहर जाके कहीं फेंक मत देना, मेरे सामने तुझे खाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब तारा ने क्या किया, थोड़ा सा प्रसाद लिया, उसको चख लिया, गोद भरा के तारा घर चली। राजा ने लिए टिका खींच के, खंडा राजा पूछता, तारा रानी अपनी गोद भी खा। अब राजा ने रोक लिया, तारा दिखा तेरी झोली में क्या है। तारा डर गई, घबरा गई, मैया जी से पुकार की, मैया जी मैं ली, राजा ने ली, राजा ने लूट, भाग के फूट टूट गया जग से मेरा नाता। मैया जी मैं ली, राजा ने। तो माँ जी ने पुकार सुनी, मैया जी लंगर वीर जी से कहने लगे, हे लंगर वीर जी मेरा शेर तैयार करो, तारा की जान को खतरा है। लंगर वीर जी कहने लगे, भैया जब तक हम आपका शेर तैयार करेंगे राजा तारा को खत्म कर देगा। मैया लंगर से सुधी पाई, मैया पवन रूप हो आई, गोदी उल्टी कर दिखलाई, मैया जी ने जारी जारी कला दिखलाई, कहिए जय माता दी। मैया जी आ गए, आगे आकाशवाणी हुई, तारा तू घबरा मत, अपनी झोली राजा को दिखा दे। अब तारा ने अपनी झोली राजा को दिखा दी। राजन हैरान हो गए, अभी अभी मैंने इसको पूरियां पकवान मिर्च शराब लेते देखा, ये प्रसाद कैसे बदल गया। सीधा सीधा केसर हो गया, पूरियां पाना दे पातमा तीत सुरारी बन गई, चावल फूलों के हारे, डलियां सुपारियां बन गई, बटक मेवा प्रसाद। वो प्रसाद जो था वो पूरियां पान के पत्ते बन गए, चावल फूलों के हार बन गए, जो शराब थी उसका दूध बन गया। बाकी जितना बचा हुआ प्रसाद था वो किस रूप में आ गया, जो अभी अभी आपको दिया गया। कह दो जय माता दी। अब राजा कहने लगे, तारा ये कौन सा मार्ग है, ये कौन सा पंथ है जिस पंथ पे तू चल रही है, मैं इसे देखना चाहता हूं। तारा कहने लगी, ये पंथ खंडे वाली तार मेरे राजा, तेरे तो नहीं चले जाना। नंगी तलवार के ऊपर नंगे पांव चलने के समान ये पंथ है, चलेगा तो कट जाएगा। राजन कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इस पंथ को देखना ही देखना है। राजा जिद कर गया। तारा कहने लगी, ये तो पंथ मेरा राजे देखना अपने घर में यज्ञ। तारा ने क्या किया, ज्वाला मैया जी को याद किया। जागो ज्वाला राजा आन पड़ा दर तेरे, जागो ज्वाला जन्म जन्म का दुखिया राजा आन पड़ा दर तेरे। जागो ज्वाला, तो मैया जी ज्वाला स्वरूप में आ गए। अब ज्वाला स्वरूप में मां जी आ गए कि मार भवक प्रचंड भई, भक्तों पे हुई सहाय, रिज पा क्या करना है। तारा कहने राजन, इस प्रसाद के 5 हिस्से कर दो, 5 छांदे बना। अब राजा ने उस प्रसाद के 5 छांदे कर दी कि राजन पहला छांदा उठाओ, ज्वाला मैया जी को भोग लगाओ। राजा ने पहला हिस्सा उठाया, ज्वाला मैया जी को भोग लगा दिया। बाकी कितने रह गए, 4। फिर राजा ये कैसे है। तारा कहने लगी कि राजन, एक तेरा एक मेरा
एक तेरे घोड़े का और एक तेरे बेटे का। राजन पूछते हैं कि ये चार कैसे हैं, इसलिए तारा बताती है। तारा कहने लगी राजन दूसरा हिस्सा उठाओ प्रसाद का, इस प्रसाद को ग्रहण करो। और दूसरा प्रसाद लिया, राजा ने हाथ पे रख लिया, पहली डली उठा के खाई, अपने मन के अंदर विचार करने लगा कैसा निकर्मा बाप हूं मैं, अपने बेटे को मारकर उसका मांस खा रहा हूं। दूसरी डली उठाई, राजन कहने लगे तारा घोड़े के लिए मैं रोता हूं, बेटे के लिए विलाप करता हूं। तारा कहने लगे राजन रोना धोना छोड़ो, ये तीसरा छांदा उठाओ, जाके अपने बेटे को खिला के आओ, अपने घोड़े को खिला के आओ। राजा ने तीसरा छांदा उठाया, घोड़शाला में पहुंच गया, सामने क्या देखता है, वही नीले रंग का घोड़ा। जाके घोड़े की पीठ थपथपाई, राजा घोड़े को प्यार करे होले होले उठाया, प्रसाद से रुमाल तो बन गए काले छोले। छोले जी छोले ओदे नाल नहीं बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले। और घोड़े की खुराक क्या होती है, छोले। अब राजा तारा के पास आ गए, तारा ने चौथा छांदा उठाया, राजा के हाथ पे रख दिया, जाओ राजन अपने बेटे को खिला के आओ। जहां बेटे को खत्म किया वहीं पे राजा पहुंच गया, जाके बेटे को आवाज लगाई, ओ बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आई। अब राजन के पास आके बेटा कहने लगा पिताजी अगर आप कुछ समय मुझे आवाज ना लगाते हो तो मैया जी के विमान आपको सचखंड की ओर ले जाने के लिए तैयार थे, आने वाले थे। आपने मुझे आवाज लगा के बना बनाया सारा खेल खराब कर दिया, नदी किनारे आके भी आप प्यासे रहे। राजन हैरान हो गए और बेटे से पूछने लगे कि बेटा तुमने सच में मां जी के दर्शन किए? बेटा कहने लगे हाँ पिताजी, जिस समय आपने मुझे आवाज लगाई उस समय मैं मां जी की गोदी में खेल रहा था कि चल आया बेटा पिंडियां परस कर आया, चल आया बेटा पिंडियां परस कर आया। कैसे है मंदिर, कैसी है मैया, कितनी उनकी संग की सहिया, काहे की बेटे तूने बेटा देनी, कैसे तूने दर्शन पाया, चल आया बेटा पिंडियां परस कर आया। बेटा कहता पिताजी सोने के मंदिर सुंदर है मैया, त्याग के ज्वाला मैया जी की शरण ले ली। इस मंदिर में आके तारा और रुक्मन का फिर से मिलाप हो गया, तारा रानी की कथा संपूर्ण हो गई। कहिए जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कियो न रवा तो बारे बारे जावा, जिना रवा तो मैया मेरी आवे, तेनू ब्रह्मा ते विष्णु ते आमदे, मैया जी होर ते आवे भोलानाथ। तेनू गुरु नानक ने सिमरिया, जिना जग दा कीता बेड़ा पार, तेनू गुरु गोरख ने आराध्या, मैया जी ढिला जी नां दा दरबार। तेनू गुरु गोविंद सिंह जी आराध्या, मैया जी दादी नैना देवी दे पहाड़। आप जी का जगन संपूर्ण हो गया, यश दा तिलक लगा। आरती तैयार करो। लो जी सभी अपने अपने स्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। अब होगी मां भगवती की आरती। साउंड वाले भैया आवाज को सुनते हो तो वो भी आ जाए। सोने दा गढ़वा गंगा जल भरिया, सोने दा गढ़वा गंगा जल भरिया, जोता वाली नू स्नान करावा, भवानी तेरी आरती गावा। जद आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा। चांदी की कटोरी माँ के सररोली, चांदी की कटोरी के सर रोली, मेहरा वाली मानू तिलक
लगावा भवानी तेरी आरती गावा तेरी जन आए दरबार मैया जी तेरी आरती गावा चुन चुन गलियां में हार परोवा चुन चुन कलियां में हार परोवा आरती गावा गरिया चुवारे किशमिश मेवा गरिया चुहारे किशमिश मेवा पहाड़ा वाली मानु भोग लगावा भवानी तेरी आरती गावा तेरी जन आई दरबार मैया जी तेरी आरती गावा सिमर चरण तेरा ध्यानो यश गावे सिमर चरण तेरा ध्यानो यश गावे हो मैया जी नु सिमरिया नो निधि पावे मैया जी नु सिमरिया नो निधि पावे मैया जी भगतां दा मान वदाना भवानी तेरी आरती गावा तेरी जन आई दरबार मैया जी तेरी आरती गावा जय देवा सबको जय देवा जय देवा सबको जय देवा दाती दस जियाए दरबार जी बधाई होवे दाती दास जया है दरबार जी बधाई होवे पहली बधाई सच्ची ज्योति नु होवे पहली बधाई सच्ची ज्योति नु होवे जगमगाई सारी रात जी बधाई होवे मैया दास जया है दरबार जी बधाई होवे दूजी बधाई शेरा वाली नु होवे तुझी बधाई शेरा वाली नु होवे कृपा कीती ये सारी रात जी बधाई होवे मैया दास जी गया द्वार जी बधाई होवे तीजी बधाई लंगर वीर जी नु होवे जी बधाई लंगर वीर जी नु होवे पहरा दिखाए सारी रात जी बधाई होवे मैया दास जी गया द्वार जी बधाई होवे चौथी बधाई पैरो बाबा नु होवे चौथी बधाई भैरो बाबा नु होवे जबर डुलाई सारी रात जी बधाई होवे मैया दास जी गया द्वार जी बधाई होवे पंचमी बधाई जागरण वालों को होवे पंचमी बधाई जागरण वालों को होवे जागा कराया श्रद्धा नाल जी बधाई होवे आका करवाया श्रद्धा नाल जी बधाई होवे छेवी बधाई इस पार्टी नु होवे ये भी बधाई बाबा रघुवंशी नु होवे जागा कीताए श्रद्धा नाल जी बधाई होवे मैया दास जी गया द्वार जी बधाई होवे सतवीं बधाई सारी संगत नु होवे सतवीं बधाई सारी संगत नु होवे जागरण सुने आए श्रद्धा नाल जी बधाई होवे मैया दास गया है दरबार जी बधाई ओ होवे जय देवा सबको जय देवा जय देवा सबको जय देवा संग करे तेरी सेवा सबको जय देवा जय देवा सबको जय देवा माता पिता को जय देवा गुरुदेव को जय देवा नगर खेड़े को जय देवा गौ ब्राह्मण को जय देवा सब भक्तों को जय देवा सब संतों को जय देवा लंगर वीर को जय देवा भोले बाबा को जय देवा भैरव बाबा को जय देवा गौरा मैया को जय देवा कृष्ण जी को जय देवा राधा जी को जय देवा ओ जय देवा सबको जय देवा जय देवा सबको जय देवा अन्नपूर्णा भवानी भर दे अन्नपूर्णा भवानी वर दे मेला तेरा रोज होवेगा शेरा वाली के दरबार जो
बोलिए जय माता की। 3 जयकारे आपने सभी ने बड़े जोर शोर से बोलने हैं ताकि मां के भवनों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। जयकारा ज्वाला मैया जी का, जयकारा मां वैष्णो रानी जी का, जयकारा मैया मनसा देवी जी का। सच्चे दरबार की। थोड़े थोड़े पीछे हट के ना अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ और जागरण समिति के सभी मेंबर मां भगवती के दरबार पे आ जाओ। जिनके नारियल हैं वो भी आ जाओ। संपूर्ण जागरण की अरदास के लिए शुभम जी अपनी धर्मपत्नी के संग में मां भगवती के दरबार पे आओ। शुभम जी पंडित जी ये थोड़ा जा शहर ते पंडित जी कहते मैं इधर होगा। मंगला काली भद्र काली गोपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासोधान वास्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते 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 नमः। अरदास जी अरदास संपूर्ण जागरण की अरदास मां जी के सभी भक्तों की अरदास। हे महामाया जिनका जागरण लेके लगाना, धन से भंडारे भरपूर करना, लड़क के दिल आज रखनी, कारोबार में तरक्की बख्शना। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब ये आपने भगत जी के हाथ पे रखो सामने। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार। हाँ जी अभी दे रहे ये हमारे भगत जी सभी को नारियल देंगे। हम भी यही देंगे। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ। चरणों में छोटे से चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे से चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। हाथों की है मीठी मीठी छाँव, छोटे छोटे हाथों की है मीठी मीठी छाँव। चरणों में छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां।
बस में है ज़मीं आसमां।